भक्तों के चरित्र में हम चर्चा कर रहे थे जय किशनदास बाबा की। उन्होंने आज्ञा की एक नववयस्क सेवक से कि जाकर अपने गुरु की प्रणाली लेकर आओ। फिर हम आपको रागानुराग भक्ति की दीक्षा देंगे। नववयस्क बाबा की आज्ञा मानकर चल तो पड़े। उस समय हाथरस से रेल सुविधा थी। वो जैसे कैसे हाथरस चले तो गए, मगर अति कष्ट में थे बाबा के विछोह से, और विचार कर रहे थे कि जैसे मैं रेल में बैठूंगा तो मेरे प्राण पुखिर उड़ जाएंगे। बाबा की आज्ञा पालन करने की दृष्टि से और बिछड़ने पर भी प्राण जाएंगे, और आज्ञा नहीं मानते तो भी प्राण जाएंगे। रात्रि में जय किशनदास बाबा को वृंदा देवी ने डांट लगाई कि आपके ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही तो उनकी गुरु प्रणालिका पड़ी है, आपने क्यों जिद करके उन्हें भेज दिया। उधर नववयस्क बाबा की भी रेल छूट गई और वे ठाकुर को प्रणाम करते हुए वापस आ रहे हैं, साथ में घबरा रहे हैं कि जय कृष्णदास बाबा क्या कहेंगे। जब वापस आए तो बाबा बाहर ही मिले, ये चरणों में लौट पड़े और रोने लग गए कि बाबा, ब्रिज छोड़कर गौर मंडल मुझसे ना जाया गया। बाबा बोले, अरे तेरे कारण तो मैंने भी वृंदा देवी की साक्षात कृपा पाई है। तुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, तुझे इस वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, वृंदा देवी ने भी तुझे स्वीकार कर लिया है। तो बाबा तब से सिद्ध जय किशनदास बाबा के नाम से विख्यात हो गए। एक बार भरतपुर का राजा, क्योंकि काम्यवन उस समय भरतपुर रियासत में ही आते थे, वहाँ का राजा दर्शन करने के लिए जय किशनदास बाबा की झोंपड़ी के बाहर आकर छद्म वेश में बैठ गया। उस समय बाबा मधुकरी करने गए हुए थे, भिक्षा मांगने को मधुकरी कहते हैं ब्रिज में। तो भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे, आधे रास्ते से वापस लौट गए और गांव में जाकर शोर मचा दिया, मेरी झोंपड़ी को आग लग गई, मेरी झोंपड़ी में आग लग गई। ग्रामवासी भागे, जाकर देखा तो झोंपड़ी को आग तो ना लगी थी, मगर बाहर राजा को बैठा देखकर सबने प्रार्थना की, बाबा विषय लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहते, आप बुरा मत माने, बाबा आपके कारण झोंपड़ी में नहीं आ रहे। और राजा के वहाँ से चले जाने पर राजा भी संतों का बड़ा सम्मान करता था। तो उसके बाद राजा के अंदर और दैन्य आया, और बाद में उन्होंने जय किशनदास बाबा की कृपा भी पाई। एक दिन जय किशनदास बाबा एक दिव्य अवस्था में थे और उनकी आंखें झोंपड़ी की छत पे टकटकाई लगाई हुई थी। अचानक बाबा चिल्ला पड़े, मेरी अंगिया कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है, मेरा लहंगा कहाँ है, देखो ना प्रिया प्रीतम आ गए, जल्दी मेरी फरिया लाओ।
लहंगा लाओ, अंगिया लाओ। ऐसा कहते कहते जय किशनदास बाबा इस देह को छोड़कर और अपने गोपी सहचरी भाव में सदा के लिए जाकर प्रिया प्रीतम की लीलाओं में समा गए। ऐसे दिव्य जय किशनदास बाबा काम्य वन वाले। ऐसे ही महापुरुषों का जीवन चरित्र नित्य प्रति सुनने पढ़ने से हमें भी प्रभु प्रेम, प्रभु लीला स्मरण बन जाता है और दिव्यता को प्राप्त हो जाते